सोहेल इमरान ने लाहौर से ज्वाइन किया है। सो हम या पहले आपके पास आएंगे या मतलब एवरीथिंग वाज सेटल्ड फॉर नसीम शाह जहां वो जा रहे थे खेलने के लिए, बिल्कुल लास्ट मिनट उन्हें मना किया गया या उन्हें पहले से इंटीमेट कर दिया गया था और ठीक ठाक पैसे आई गेस 2.25 करोड़ रुपए का उनका कॉन्ट्रैक्ट था जो प्रॉब्ली हाथ से गया है? इसमें 2 करोड़ ऐड कर लीजिए आप अब्दुल्ला, 4.5 करोड़ के लगभग ये मुआहिदा था। हमारा दिमाग ही वानी चाहता ना तो हम सोच नहीं पाए, लेकिन आप सही कह रहे हैं। But this is even for any PCB player this is a lot of money, जाहिर है। देखिए अब्दुल्ला, पहली बात तो ये है कि ये सब कुछ आपको पाकिस्तान क्रिकेट के तवज्जुह से मिल रहा है। अगर आप पाकिस्तान के लिए क्रिकेट नहीं खेलते तो शायद इतने आप इम्पोर्टेंट नहीं होते। पहले तो ये बात आपको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला किया है उसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। कि बात यह है कि पाकिस्तान को अगले आने वाले कुछ महीनों में 9 टेस्ट मैच खेलने हैं, 14 एक रोजा मैच खेलने हैं, फिर T20 क्रिकेट भी नॉन स्टॉप खेलनी है। आने वाले दिनों में हमको ICC चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलनी है। तो हमको अपने जो अहम खिलाड़ी हैं उनको बहुत संभाल के रखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो एक अहम पहलू है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तवज्जुह से है, और वो क्या है, ये आप कोई सदर में या लाहौर के मॉडल टाउन में दुकान नहीं चला रहे, ये क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं। इसका आप मोहम्मद इल्जाम चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी को नहीं दे सकते क्योंकि वो तो अभी आए हैं, उनको नहीं पता। लेकिन ये जो डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला है, आपके जो चीफ एग्जीक्यूटिव है सलमान नसीर साहब, ये क्या कर रहे हैं, ये कौन सी पॉलिसी वजह कर रहे हैं? देखिए, जिन्होंने 4.5 करोड़ रुपए देकर 100 क्रिकेट में नसीम शाह को लिया है, उन्होंने फिर उनकी पब्लिसिटी भी तो की होगी ना। उसके अलावा दुनिया भर में आपके खिलाड़ी लीग क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं। ये कोई अचानक तो नहीं पता चल गया ना पाकिस्तान क्रिकेट को कि भाई आपको 9 टेस्ट मैच खेलने हैं, 14 एक रोजा मैच खेलने हैं। ये पहले से प्लान हुआ होगा ना। तो बात दरअसल ये है कि क्रिकेट बोर्ड के सरबरा को, अगर वो खिलाड़ियों को टाइट कर रहे हैं, उनकी एयर टाइट कर रहे हैं, चीफ सिलेक्टर सिलेक्शन कमेटी से वाब रियाज को, अब्दुल रज़ाक को निकाला गया है डिसिप्लिन के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो जरा इनसे भी पूछे, सलमान नसीर से, उस्मान वाला से, नदीम खान से, जो आप पूछ रहे थे। और पता है क्या, इस तरह लास्ट मिनट पुल आउट करना भी बड़ा वियर्ड होता है क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेट होती हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट आप पे अब्दुल्ला की है, उन लोगों का क्या कसूर है? आप भी तो दुनिया की लीग क्रिकेट के रास्ते ना, जब आपके पास अचानक खिलाड़ी बदल भी होते हैं, उनके लिए एवेन्यूज के दरवाजे भी बंद होते हैं कि भाई इनका क्रिकेट बोर्ड तो पता नहीं किस टाइम कोई भी फैसला ले ले। अच्छा, नसीम शाह के लिए तो चले ये फैसला आया है, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर प्लेयर्स जो इस वक्त लीग्स वगैरह में ऑलरेडी कमिटेड हैं या फिर खेलने चाहते हैं? सोहेल इमरान, आप बताइएगा। उमर, 12-13 प्लेयर्स तो इस वक्त ऐसे हैं जिनको एनओसीज मिले हुए हैं, जिसमें हारिस रऊफ भी हैं, वो अमेरिका में खेल रहे हैं। इसके साथ साथ लंका प्रीमियर लीग में शादाब खान है, कई क्रिकेटर्स 12-13 क्रिकेटर्स जो हैं वो इस वक्त खेल रहे हैं। ये जो सिनारियो पैदा हुआ ये ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर्स के लिए किया गया है कि जो तीनों फॉर्मेट हैं जिसमें नसीम शाह भी आते हैं, उसके बाद बाबर आजम हैं, रिजवान है, शाहीन आफरीदी हैं, इनके लिए जो तीनों फॉर्मेट हैं उनके लिए पॉलिसी बन रही है। और ये बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि जी आपने जैसा पॉइंट उठाया कि अगर मुआहिदा हो जाता है और अगली टीम तैयार बैठी हुई है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, आपने उस जिस तरह जिक्र किया यानी कि ये जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है या CEO सलमान नसीर, इन लोगों का काम यही है कि एक ऐसी पॉलिसी वज़ा करें कि क्रिकेटर्स जो कि हो नहीं सकती, सिर्फ हम बातें कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये जो शोबा इंटरनेशनल है या दूसरे डिपार्टमेंट है, ये कभी भी नहीं करेंगे। होना ये चाहिए ताकि उस हजीमत से बचा जा सके कि अगर एक किसी प्लेयर की कमिटमेंट होने जा रही है या मुआहिदा होने जा रहा है, जैसे कि नसीम शाह की मिसाल ले लेते हैं, अगर नसीम शाह 100 के लिए जा रहे हैं तो पहले वो पूछे कि आया आप मुझे इजाज़त देंगे या नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे तो ऐसे होता है कि प्लेयर्स जो हैं वो लीग खेल रहे होते हैं तो पीछे से आप उनको एनओसी जारी कर रहे होते हैं, या एक प्लेयर बांग्लादेश पहुंचा होता है तो शोबा इंटरनेशनल की तरफ से जाता है कि जी आपको तो एनओसी नहीं मिला तो आप वहाँ क्या कर रहे हैं, तो उसको वापस बुला लिया जाता है। ये सारी चीजें जब तक स्ट्रीमलाइन वैसे सोहेल, आप पीसीबी के मामलात बड़े करीबी देखते हैं, ऐसा ये प्रैक्टिस कब से चल रही है कि आपने लीग खेलने जाना है और पीसीबी ऑन बोर्ड नहीं है आपके साथ? मतलब ये इतना कैजुअल है कि ठीक है हम जाएंगे, खेल रहे होंगे, इस दौरान एनओसी आ जाएगा। ये पहले डिस्कस नहीं करते अपने शोबा इंटरनेशनल क्रिकेट से कि भाई ये डेट्स हैं, इसमें हम अवेलेबल नहीं होंगे। और इसमें कोई तो डिसिप्लिनरी एक्शन भी तो आ सकता है कि विदाउट एनी ऑथराइजेशन या इजाजत या जो भी चीजें रिक्वायर्ड हैं, यू डोंट रियली केयर अबाउट द रूल्स ऑफ द पीसीबी और आप चल पड़े खेलने के लिए। अब्दुल्ला, बड़े ये रोना जो है ना वो हम बड़े अरसे से रो रहे हैं, लेकिन you know this is a surprise बोर्ड के जो for a lot of people like us कि ये पहले डिस्कस नहीं करते।
उसके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती है, उन्हें कोई असर नहीं होता है। अब आपको ये जो भी लेजेंड्स लीग खत्म हुई है, जिसका फाइनल खेला गया 2 रोज पहले यहाँ पर बर्मिंघम में, उसमें 2 क्रिकेटर ऐसे हैं जिनके बारे में कोई अपडेट नहीं की गई, क्या उन्हें एनओसी मिला था या नहीं मिला था। अभी भी वेबसाइट पे पड़ी हुई है, मैंने कल रात तक देखी थी, तब तक तो नहीं था। वो क्रिकेटर्स खेल भी गए हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई जारी नहीं किया गया क्या उनके पास एनओसी था या नहीं था। इनमें वहाब रियाज हैं, इनमें अब्दुल रज़ाक है। बाकी सारे क्रिकेटर्स के बारे में बताया गया था, शोएब मकसूद के बारे में बताया गया था कि जी वो खेलेंगे, ये लेजेंड्स चैंपियन लीग जो है वो खेलेंगे। लेकिन इन दोनों क्रिकेटर्स के बारे में तो बताया, ये हालत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शोबा इंटरनेशनल की, जिन्होंने ये सारे काम करने मैनेजमेंट तो जाहिर है उन्होंने कहाँ समझा होगा जरूरी कि वो एनओसी वेनओसी के चक्कर में पड़े, वो तो खुद ही उसका हिस्सा थे। या जी आप ये बताइएगा कि बाकी जो लड़के जिनका सुहेल भाई ने जिक्र किया जो खेल रहे हैं, मुख्तलिफ हारिस रऊफ की भी बात हुई, तो ये नसीम वाला मामला क्यों अलग से आया सामने? क्यों बाकी जो लोग खेल रहे हैं वो आगे पीसीबी के प्लान्स का हिस्सा नहीं है? क्या हम इससे ये अखज़ करें? नसीम देन आल्सो प्रोटेस्ट के भाई मुझे ही क्यों एक एग्जांपल बनाया जा रहा है, या ऑल फॉर्मेट वाला ही चक्कर है बस? देखिए अब्दुल्ला, बात दरअसल ये है कि जिस तरह थोड़ी देर पहले अभी आपने और हुमा ने सवाल उठाया कि अगर आप खिलाड़ी जो हैं वो कोई मुंह उठाकर तो चले नहीं जाते, और ये जो लीग क्रिकेट होती है इसका बाकायदा तौर पर ड्राफ्ट होता है, इसका बाकायदा तौर पर शेड्यूल बनता है, इसके टीवी राइट सेल आउट होते हैं। तो 1 साल पहले ये सारी लीग जो है वो प्लान होती हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक प्रोफेशनल इदारा है, कोई छोटी सी दुकान नहीं है कि आज दुकान खोली कल शटर बंद कर दिया। तो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सलमान नसीर हो गए या उस्मान वाला हो गए, ये काफी अरसे से मौजूद हैं। सोहेल इमरान ने इतनी सारी बातों का हवाला दिया। मैं एक और चीज ऐड कर दूं, इतना मजाक पाकिस्तान क्रिकेट में होता है कि खिलाड़ी लीग क्रिकेट खेलने के लिए चला गया, अब उसकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई, आप उसको कह रहे हैं वापस आ जाए क्योंकि आपको इधर फिटनेस टेस्ट देना है। दुनिया में कहीं होता है ऐसे? फिर उसके बाद अब आप जो बात कर रहे हैं नसीम शाह की, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आपके मेन प्लेयर हैं वो जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं उनको आपको संभाल के रखना होगा, खासतौर पर बॉलर्स को। क्यों ऐसा है? और नसीम शाह तो बिल्कुल इस वक्त मुश्किल सूरत हाल में होंगे, उन्होंने सोचा होगा 4.5 करोड़ रुपए मिलेंगे, अब वो नहीं मिल पाएंगे। तो क्यों ऐसा है, मैं आपको उसकी वजूहत बताता हूँ। देखिए बात दरअसल ये है, 2023 में ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट फास्ट बॉलर है मिचेल स्टार्क, उनका नाम आप जानते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने 2023 में टेस्ट, वनडे, T20 क्रिकेट, लीग क्रिकेट में वो खेले ही नहीं। उन्होंने 374.5 ओवर्स किए, यानी 2249 गेंदें कराई। इसके बरक्स शाहीन शाह अफरीदी ने, आपको अंदाजा कर लें कि उनके ऊपर आप वर्कलोड की बात करते हैं, 2023 में 473.3 ओवर्स किए हैं और उन्होंने 2841 गेंदें की हैं। फिर नसीम शाह की तरफ मैं आ जाता हूं, उन्होंने 295.4 ओवर्स किए हैं, 1774 गेंदें की हैं। हारिस रऊफ जिन्होंने लास्ट ईयर मना कर दिया था कि वो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, उन्होंने 325.5 ओवर्स किए हैं। और आपके लिए हैरानकुन बात होगी, उन्होंने वनडे क्रिकेट में 178 ओवर किए, T20 क्रिकेट में 19 ओवर किए, लेकिन लीग क्रिकेट में उन्होंने जो है 127 ओवर कर दिए। तो फिर ये जो प्लेयर है आपके, वो इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट से पहले अनफिट हो जाते हैं। नसीम शाह भी आपको याद होगा अनफिट होकर वापस आए, और वर्ल्ड कप में आयरलैंड के खिलाफ जो मैच था फ्लोरिडा में, वो नहीं खेले, कहा गया कि जी उनकी पसली में जो है वो तकलीफ है। तो फिर ऐसे खिलाड़ियों को तो आपको संभाल के रखना होगा। आप रईसो रिबाता को देख लें जनूबी अफ्रीका के, आप जोश हेजलवुड को देख लें, आप मार्क वुड को देख लें इंग्लैंड के, उन्होंने इतनी बॉलिंग नहीं की है। उनका क्रिकेट बोर्ड को पता है कि किस बॉलर को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो आपके बॉलर हैं, बैट्समैन को तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन रिजवान हो गए, बाबर हो गए, नसीम शाह हो गए, आपके शाहीन शाह अफरीदी हो गए, क्रिकेट बोर्ड को इनको संभाल के रखना होगा। एक तजवीज यहाँ पर मैं देना चाहूंगा कि परफॉर्मेंस के ऊपर तो अल्लाह माफ करे एक कैटेगरी में कोई नहीं आता, लेकिन इन खिलाड़ियों को आपको एक कैटेगरी देनी चाहिए जो कि तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, ताकि इनका कुछ अंदाजा हो सके। और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जिम्बाब्वे और छोटी टीमों के खिलाफ इनको नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन इनकी मैच फीस इनको देनी चाहिए, क्योंकि हमारे खिलाड़ी जो है ना वो पाकिस्तान से इसीलिए भी कोई मैच नहीं छोड़ते हैं, वो कहते हैं मैच फीस का नुकसान हो जाए। इंटरेस्टिंग मगर ये जो ओवर्स का हिसाब आपने रखा हुआ है ना, ये अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये आपकी स्टैट्स काफी जबरदस्त किस्म की है। अच्छा, लेकिन अब जो आप कह रहे हैं कि एक कैटेगरी दे दें, कॉन्ट्रैक्ट्स की आपने बात की है, या ऑन द बेसिस कि वो तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं या फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस? क्योंकि ये तो एक आपकी तजवीज़ कॉम्पनसेटरी है ना, कि मतलब कुछ तो इनको मिले। नहीं, देखिए हुमा, बात दरअसल ये है कि आप जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं ना, एक कैटेगरी में आप 3 चीजें
उसमें मद्देनजर रखते हैं। और 3 चीजों में ये होता है कि वो सबसे मेन प्लेयर हो, तीनों फॉर्मेट खेलता हो और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो आपने एक कैटेगरी में रिजवान को रखा था, आपने बाबर को रखा था, आपने शाहीन शाह अफरीदी को रखा था, और एक अंदाजे के मुताबिक साल 2023 से 24 तक उनको कुछ 62 लाख रुपए महीना मिले थे। मैच फीस इसमें अलग है, 2 लीग के मुआहदे अलग हैं। लेकिन अब चूंकि आप ये सोच रहे हैं कि जी आपको अगले 9 महीने में मुश्किल क्रिकेट खेलनी है और आपको लगता है कि बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम शाह ये तीनों फॉर्मेट में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको अब जो है ना वो इन खिलाड़ियों को थोड़ा सा सिक्योर भी करना होगा, इनका नुकसान भी बचाना होगा। तो अब आपको अगर आप इन्हें एनओसी नहीं दे रहे हैं फ्रॉम द बिग लीग्स, जाहिर है कि इनका फाइनेंशियल नुकसान भी होगा, तो इनको एक कैटेगरी देके कॉम्पनसेट आप कर सकते हैं। अच्छा सुहेल भाई, ये जो पता है आई डोंट लाइक दिस टर्म सर्जरी वर्जरी, सो ये चेंजेस या अपग्रेडेशन या फिर मुस्बत तब्दीलियां उम्मीद के साथ हम कह रहे हैं मुस्बत, पीसीबी में ये सिलसिला कहाँ जाके रुकता नजर आ रहा है? क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो तो सब कुछ वही है, सिर्फ अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज ही अलग हुए हैं, बाकी एवरीथिंग इज द सेम। अब्दुल्ला, ये सिर्फ 30-40 सेकंड लूँगा, मैं यहाँ पर बात करूँगा कि अभी एनओसी ना देने के मामले के ऊपर मैं सोशल मीडिया पर भी देख रहा था, कुछ था इतनी प्लेयर्स के सामने आ गए कि इसका इतना नुकसान हो गया, फलां को फलां नहीं मिला। पिछले साल इन्हीं दिनों में हम यहाँ पर बात कर रहे थे जब एशिया कप के लिए टीम ने जाना था, उस वक्त भी फिटनेस मसाइल का सामना था, और फिर एशिया कप जब हार के आए तो एक रिव्यू कमेटी का इजलास हुआ था जिसमें क्रिकेट कमेटी भी थी, तो उसमें सबसे ऊपर पॉइंट ये रखा गया था कि खिलाड़ी फटीग का शिकार थे और खिलाड़ियों ने लीग्स ज़्यादा खेली। अब सब ने इस बात से इतफाक किया था। अब अगर प्लेयर्स को बचाया जा रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर किसी को कोई एतराज़ करना चाहिए, बल्कि इसको एक ऐसा इकदाम करार देना चाहिए एज फार एज पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज कंसर्न। जहाँ तक आपने तब्दीलियों की बात की है, मैंने गुज़श्ता हफ्ते भी आपको कहा था कि अभी क्योंकि अभी आशूरा भी आ रहा है तो इसके बाद जो है वो नज़र आएंगी चीज़ें, क्योंकि अभी क्रिकेट वाइट बॉल की बड़ी दूर है, तो इसलिए मुनासिब नहीं है कि क्रिकेट वाइट बॉल जो होनी है वो नवंबर में होनी है और उसका पहला मैच पहले हफ्ते में नवंबर में खेला जाना है। तो अभी से आप कप्तान का भी फैसला कर लें और 5 खिलाड़ी जिनकी हम अक्सर जिक्र करते हैं कि वो वाइट बॉल टीम में नज़र नहीं आएंगे, उनका भी आप फैसला कर लें। अभी तो रेड बॉल टीम है, उसका अनाउंसमेंट अगस्त के पहले हफ्ते में हो जाएगा या इस महीने के आखिर में हो जाएगा, फिर उनका कैंप लगना है 6-7 अगस्त से, तो उसमें भी आपको मैनेजमेंट में भी कुछ तब्दीलियाँ दिखाई देंगी जो टीम नई बन रही है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें होंगी और जो जिनकी चीज़ों की उम्मीद अब्दुल्ला खास अरसे से लगाए बैठे हैं वो ज़रूर पूरी होंगी। चलिए जी, अच्छी बेहतरी के लिए हो, मतलब अच्छा फाइनली ये भी बता दें या आप बता दें कि ये सारे चेंजेस जो हो रहे हैं ऑब्वियसली एज वी आर डिस्कसिंग ये बेहतरी के लिए हो रहे हैं, पीएसएल इम्पैक्ट हो सकता है विद ऑल द एनओसीज गोइंग आउट, कौन कितने लीग्स खेल सकते हैं, या पीएसएल की डील कुछ और होती है? देखिए बात दरअसल ये, पीएसएल तो आपका डोमेस्टिक टूर्नामेंट है ना, उसमें तो आपके खिलाड़ियों को इजाजत देनी पड़ेगी। अगर आप अपने खिलाड़ियों को रोक लेंगे तो वो पीएसएल कैसे हो सकता है? लेकिन पीएसएल के हवाले से भी बातें तो वही है ना, इंजरीज, फटीग, जो कंसर्न्स हैं। पीएसएल तो पाकिस्तान का टूर्नामेंट है ना, आप मुल्क के लिए खेल रहे हैं ना, तो पीएसएल को तो आपको अलाउ करना होगा। खबर बताइए जी, पीएसएल में तो आपको जाना होगा। लेकिन मैं आपको अभी जो थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कुछ बेहतरी के हवाले से, तो आप मुझे बता दीजिए कैसे होगी बेहतरी। आप नदीम खान जो के एहसान मानी के दौर में 6 टीमों का कॉन्सेप्ट लेकर आए, फिर नजम सेठी आए तो उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट क्रिकेट भी ऑन हो गई। अब पाकिस्तान क्रिकेट में उनको अहम जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, तो कैसे पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी होगी मैं ये जानना चाहता हूं कि ट्राई एंड टेस्टेड नदीम खान को अब आग का तारा बन गए हैं सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब की। उसके बाद ठीक है, आपने लोगों से ही काम लेना, रिपोर्ट से तो काम लेना नहीं है, तो कोई आपको बेहतर चीजें नजर नहीं आएंगी, सिर्फ चीजों को इधर से उठाकर उधर रख दिया जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो तमाम फसाद की जड़ है। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में जो नाकामी हुई है वर्ल्ड कप में, हम भारत से हार गए, हम अमेरिका से हार गए, सारे मामला जो हैं वो शाहीन शाह अफरीदी के गिर्द घूम रहे हैं। फिर अगर मैं शॉर्टली आपको बता दूं कि वो मोहसिन रजा नकवी साहब कह रहे थे कि जी 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी हमने इसलिए बनाई है, एक चीफ सिलेक्टर इसलिए नहीं बनाया कि हम चाहते हैं कि 4 और 3 के रोशुसु फैसले हों। तो अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज के ऊपर आपने कैसे मलबा गिरा दिया कि जी सारे जो प्लेयर थे जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे वो टीम में सिलेक्ट हो गए। वो तो खुद भी यही कह रहे हैं दोनों, वो तो खुद भी यही कह रहे हैं दोनों कि हम अकेले कैसे डिसाइड कर सकते हैं। We just had one vote, we just had one vote. So हम पीसीबी के मामलात का इससे पहले सोहेल भाई जिक्र कर रहे थे ना कि चलिए वहाब और अब्दुल रज़ाक तो चले गए, बाकी खिलाड़ियों पे भी बात हो रही है, लेकिन वो लोग जो अरसे से मैनेजरियल पोजीशन संभाले हुए हैं एंड you know the system is the same and there is no improvement, वो वहीं रहेंगे या ग्रेजुअली उस पे भी नजरसानी की जाएगी?
उम्मीद तो यही की जा रही थी जब नई रजीम आई थी कि बहुत जल्द फैसले होंगे इनके बारे में भी, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो गया ये मामला। अब जिस तरह पूरे का पूरा आगाज़ में हमने लीग्स के हवाले से बात की, या ने भी उस शोबे के बारे में बात की इंटरनेशनल के हवाले से, और मैं भी वही चीज़ दोहराता रहा हूँ कि उनकी ये तमाम तर गलतियाँ जो एन वक्त के ऊपर एनओसीज जारी किए जाते हैं या वापस ले जाते हैं या डिक्लाइन किए जाते हैं, इसकी पॉलिसी बननी चाहिए। डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो मैनेजरियल की आप चीज़ों की एडमिनिस्ट्रेशन की आप बात करें, उसमें अभी बहुत कुछ होने की ज़रूरत है, क्योंकि उस वक्त उसकी तरफ आम लोगों की नज़र नहीं जाती है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि कोच कौन आया, कप्तान कौन आया, टीम में कितनी तब्दीलियां हुई हैं सिलेक्शन कमेटी में। जो अंदर के शोबे हैं उनके बारे में वाकई ही बहुत कुछ होने की ज़रूरत है। डोमेस्टिक में भी बहुत कुछ होने की ज़रूरत है, शोबा इंटरनेशनल है, इसी तरह दूसरे डिपार्टमेंट है। तो डेफिनेटली जिस तरह ज़रूर उसके ऊपर भी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने नज़र रखी होगी, लेकिन ये जो 3-4 शोबे जिनकी अक्सर औक़ात पब्लिक भी बात करती है, हम लोग भी, मीडिया भी बात करता है, उसके ऊपर मेरा ख्याल है पहले फोकियत दी जा रही है, पहले तरजीह दी जा रही है, और उसके बाद मैनेजरियल की तरफ जो है वो चीज़ें आएंगी। क्योंकि आगे एक तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा है और क्रिकेट बोर्ड ने अपने अपग्रेडेशन का भी काम शुरू कर दिया, चैंपियंस ट्रॉफी में भी कुछ ज़्यादा वक्त नहीं रह गया, तो लगता है कि उलझाव ज़्यादा है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में।